कथा आती है फिर से एक सृष्टि प्रसंग। सृष्टि जब तमाम हुई, हम सब ने सृष्टि प्रसंग में कल सुना था ना कि मनु शतरूपा से 5 संतानें, आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र। इनसे फिर वो बहुत बड़ा विस्तार, सबसे वो कश्यप आदि से वो सब विवाह इत्यादि, और उसके बाद में कालांतर में एक कथा आती है संध्या की उत्पत्ति का। संध्या नाम की एक कन्या थी। संध्या ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई थी, और ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने के बाद में कामदेव भी ब्रह्मा जी के ही शरीर से उत्पत्ति हुई थी, कामदेव की। और जब कामदेव की उत्पत्ति हुई तो कामदेव ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है। तो उस समय तक मनुष्य का जो एक सृष्टि प्रक्रिया थी ना, वो मानसिक सृष्टि थी, और शारीरिक सृष्टि, मैथुनी सृष्टि उसके बाद से शुरू हुई है। ब्रह्मा जी ने कामदेव को पंचबाण दिया है। वो पंचबाण के आधार पे पूरे विश्व को कामासक्त करते रहते हैं, और वही कामदेव तब से लेकर के आज तक मेरे हृदय में, सबके हृदय में विराजमान होकर के समय समय पर जागृत होते रहते हैं। और काम को हराने के लिए, काम को परास्त करने के लिए, इसीलिए हम सब भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। तो जब कामदेव प्रकट हुए और कामदेव को ब्रह्मा जी ने आशीर्वचन दिया कि जाओ तुम सबके हृदय में विराजमान रह करके कामोद पीड़ा तुम प्रकट करना, उससे सृष्टि प्रारंभ होगी, उससे बहुत विस्तार होगा संसार का। तो दे तो दिया आशीर्वाद, लेकिन कामदेव ने सोचा कि अब मैं बाहर इसको ट्राई करने बाहर कहाँ जाऊं। इसलिए जो आशीर्वाद मिला है क्यों ना मैं ब्रह्मा पे ही वार कर दूं, देख लूं ये सच में कहे हैं या ऐसे बातों बातों में ही कह दिए कि तुम्हारे पास इतना आशीर्वाद है कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को भी तुम अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो, पूरे देवताओं को भी, किसी भी तरह ऋषि मुनियों को भी तुम व्याप्त हो सकते हो। पहले मैं देख तो लूँ इसमें कितना पावर है। तो जैसे ही कामदेव ने संकल्प किया, वैसे ही तुरंत ही कामदेव के संकल्प मात्र से कि मैं ब्रह्मा जी पे व्याप्त हूँ, तो उसी समय ब्रह्मा जी कामासक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी और उनके जो मानस पुत्र थे मरीच आदि, वो सभी संध्या पर कामासक्त हो जाते हैं। और कामासक्त होने पर भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ करना है। हाँ, ये अलग की बात है कि ब्रह्मा के ही द्वारा सारी सृष्टि होनी है, पर ब्रह्मा के ही द्वारा संध्या की उत्पत्ति हुई है। और अगर एक कामासक्त होंगे तो ब्रह्मा ये आदि सृष्टि करता है, इसलिए समाज में एक गलत संदेश जाएगा। इसलिए उस संदेश को रोकने के लिए भगवान भोलेनाथ का वहाँ पर प्राकट्य होता है, और भगवान भोलेनाथ वहाँ आकर के बहुत अपशब्द या बहुत धिक्कारते हैं ब्रह्मा जी को कि तुम सृष्टि करने वाले थे और तुम ही काम मोहित हो गए, ये ठीक नहीं है। और जब भरी सभा में किसी बड़े आदमी को कोई और तीसरा ज्ञान दे या समझाए तो थोड़ा संकुचित होता है ना, कि मैं इतना ज्ञानी होते हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुमको मैं सृष्टि का करता माना, तुमको मैंने कितने वेद वेदांत पढ़ाए, बताए, सब कुछ कराए, और सब कुछ करने के बाद तुम अपनी पुत्री में कामासक्त हो रहे हो, धिक्कार है तुमको। तो बहुत लज्जित हुए और अपने पुत्रों के साथ लज्जित हुए। पुत्रों को सामने कोई पिता की ऐसी अवहेलना करें कि तुम कामासक्त हो रहे हो, कितनी दुखद बात है। तो ना ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ, और उस दुख में बहुत दुखित होते हुए भी जब वो समझा करके भगवान भोलेनाथ चले गए, तो उसी समय थोड़ी देर में दक्ष के शरीर से रति की उत्पत्ति हुई, और रति का विवाह कामदेव के साथ करा दिया गया। और कामदेव और रति वहाँ से पधारे। वहाँ से पधारने के बाद में जो वो पुत्र थे, मानस पुत्र, वो भी अपने लोक को गए, और इधर ब्रह्मा जी भी अपनी तरफ चले गए। अब बची संध्या। तो संध्या ने सोचा कि जिस शरीर को मेरे अपने लोग पुराहम स्वसुताम दृष्ट्वा संध्यावाहनम तेनैषा, हमारे पिता और हमारे भाई लोग जिस शरीर पर आसक्त हुए हैं, अब मैं इस शरीर को
कभी भी किसी अन्य पुरुष के लिए मैं इसका उपयोग करूं, ऐसा अब नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं तप करूंगी। और तपस्या करने के लिए वो वहाँ से संध्या आगे चली गई। और संध्या को तप करने के लिए जाते देख करके ब्रह्मा जी के मन में आया कि तप करने तो गई है मेरी पुत्री, लेकिन उसको अभी यम नियम आसन नहीं पता है। और जब नियम नहीं पता है तो वो तब क्या करेंगे? इसलिए तब क्या करेंगे? तो तप का नियम बताने के लिए, तप के नियम, तप के तौर तरीके, तप का कैसे साधना करना है, कैसे आसन लगाना है, कैसे स्नान करना है, इन सब विधियों की आवश्यकता होती है। हम सब यज्ञ अनुष्ठान जब भी करते हैं तो बार बार एक प्रश्न क्यों आता है? उस तरह से मन नहीं लगता, क्योंकि जितनी शुद्धियों की आवश्यकता होती है उतनी शुद्धियाँ हम सब अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उपदेश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए संध्या को ब्रह्मा जी ने किनको भेजा? वशिष्ठ को। वशिष्ठ बना करके नहीं, वेश बदल करके, कि वेश बदल करके जाओ, नहीं तो संध्या को संकुचित फिर होना पड़ेगा कि यही लोग अभी कामासक्त हुए थे। तो इसलिए और एक नियम होता है, उपदेश उसी का टिकता है मन में जिसके ऊपर मेरी आस्था होती है। उपदेश उसी का मेरे मन में स्थिर होता है जिसके ऊपर मेरी आस्था होती है। शब्द वही होते हैं, शब्द वही होते हैं, पर बोलने वाला अलग अलग होता है। इसलिए जिस पर आस्था होती है उसकी बातों को हम मानते हैं, जिससे प्रेम स्नेह होता है मेरा, उसकी बातों को हम मानते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को भेजा कि जाओ तुम अपने रूप को परिवर्तित करके जाओ, और जब रूप को परिवर्तित करके जाओगे तो उनमें तुम में एक संतत्व, एक श्रेष्ठत्व का प्रतीक मान करके वो उस दीक्षा को, उस नियम को ग्रहण करेंगे। तो इसलिए वशिष्ठ जी गए और वशिष्ठ जी जा करके सुंदर मंत्र की दीक्षा दी। और मंत्र की दीक्षा देकर, कौन सा मंत्र दीक्षा? ओम नमः शिवाय। यह इतना पवित्रतम मंत्र है कि इससे किसी भी तरह के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कैसे भी पाप ताप संताप हो, वो सहजता से, सरलता से समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सब बीच बीच में जप करते रहते हैं ना, है ना? तो आइए हम सब उसी मंत्र को, जिस मंत्र को संध्या ने जपा है, उस मंत्र को हम सब भी जप करके भगवत प्राप्ति के मार्ग पर प्रशस्त हों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने मंत्र दीक्षा दिया। ओम नमः शंकरायेति ओमित्यत्यंत संतपं नमः शंकरायेति, ओम नमः शिवाय इत्यादि का मंत्र जब विधि बताया। और विधि क्या? स्नानम मौनेन कर्तव्यम। स्नान कैसे करना है? मौनेन कर्तव्यम। और मौनेन हर पूजनम, मौन होकर के हरि की पूजा करनी है। ये उधर का नियम है। मौनेन मतलब वो इस स्थिति का नाम है। जब सारी आरती स्तुति कर करके हम हरि का ध्यान करते हैं तो उसमें मौन होकर के, शांत होकर के ध्यान करते हैं। और जब स्नान करते हैं तो स्नानम मौनेन कर्तव्यम, वो साधना संध्या के लिए। और मौनेन साधना मतलब कि अगर अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको एक नाम ही दे दिया जाता है कि ये वॉशरूम सिंगर बोल देते हैं कि जब भी नहाने जाते हैं तभी गाते हैं और गाते हैं तो कुछ भी गाते हैं। अच्छा तो बहुत कम ही लोग गाते हैं। तो इसलिए जब मौन, कम से कम स्नान करेंगे कि स्नानम मौनेन कर्तव्यम, स्नान अगर मौन करेंगे तो कम से कम अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं तो बुरा भी नहीं बोलेंगे, इसलिए उन बुराइयों से बच जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे नियम को बता करके वशिष्ठ जी संध्या को नियम धर्म का पालन
बता करके फिर वहाँ से वो प्रस्थान करते हैं और इधर संध्या अपने यम नियम आसन से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करती हैं। प्रसन्नो भूत तदा शंभु तपसा तेन पोषिता। शंभु प्रसन्न हुए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो प्रकट हुए तो दर्शन मिला, और जब दर्शन मिला तो भगवान ने कहा कि क्या चाहिए तुमको, बताओ। तो अभी तक जिन समस्याओं से पीड़ित थे, किन समस्याओं से? जन्म लेते ही, जन्म होते ही पिताश्री कामासक्त हुए, भाई कामासक्त हुए, इसलिए वो जीवन में हम जिस मोड़ से आगे चलते हैं, आगे हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, पर वो स्मरण थोड़ा बना रहता है। यम नियम आसन से भगवान की प्राप्ति तो हुई, पर प्राप्ति के साथ साथ जिस इच्छा से थोड़ी इच्छाएं कहीं जागृत थी, इसलिए हम लोग जब सत्पुरुषों के पास, संतों के पास जाते हैं ना, तो कहते हैं कि जब साधना करो तो किसी के प्रति कोई बुरा भावना मत रखो। नहीं तो इसमें क्या होता है कि जो आप साधना करते हैं वो उस व्यक्ति का बुरा करने के लिए वो आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। मतलब जितना आपने साधना किया, जितना आपने जब तक किया, और किसी का मन से भी आप बुरा सोच लीजिए, तो उसके बुरा करने के लिए, बुरा होने के लिए आपकी सारी तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए तो जब कभी भी संत लोग भी साफ देते हैं, साफ देने के बाद में साधना करनी पड़ती है। भगवान भोलेनाथ ने भी, कल हम सब कथा सुने ना, साफ दिए, साफ देने के बाद में फिर साधना करने के लिए तीर्थों में भ्रमण किए। तो जब भी, क्योंकि साप वही दे सकता है, और साप उसी का लग सकता है जिसके पास साधना हो, और जिसके पास स्वयं की साधना नहीं, वो क्या साप देगा? वो जल लेकर के कुछ भी हाथ पटकता रहे, साधना नहीं तो क्या कर सकता, क्या कर सकता? और जिसके पास साधना रहती है वो संकल्प मात्र से कुछ का कुछ कर देते हैं कि जाओ ठीक है, पूरा नहीं भी बोलते हैं जाओ ठीक है ठीक है, और क्या जाओ, उतने में बहुत काम हो जाता है। तो इसलिए साधना संपन्न जिनके पास जो होते हैं वो कुछ भी करने में सामर्थ्यवान होते हैं। और जिस मनोस्थिति से हम साधना करते हैं, साधना करने पर भी, भगवत प्राप्ति पर भी, वो चाहे ध्रुव की बात हो, चाहे प्रहलाद की बात हो, चाहे यहाँ पर संध्या की बात हो, वो कहीं न कहीं स्मरण बना रहता है। तो इसलिए संध्या ने कहा, यो द्रक्षति सकामो माम पुरुषस्तस्य पौरुषम। जो पुरुष मुझे काम भाव से आज के बाद देखे, उसका पौरुष नष्ट हो जाए, वो नपुंसकता को प्राप्त हो जाए। गम्यस्यति तदा नासम साचा क्लेवो भविष्यति, वह नपुंसकता को प्राप्त हो। और क्या? और भी बहुत सारी चीजें मांगी कि मेरा नाम, मेरी कीर्ति इतनी हो कि जितना और किसी का न रहा हो। इसलिए तो हम सब देखते हैं ना, सुबह हुआ प्रातःकालीन वेला हुआ तो संध्याकालीन वेला है, शाम हुई सूर्य अस्त होने जा रहे हैं, तब भी हम बोलते हैं क्या, संध्याकालीन समय है। क्यों? क्योंकि संध्या ने आशीर्वचन लिया था भगवान भोलेनाथ से कि मेरी कीर्ति ऐसी हो, मेरी प्रतिष्ठा ऐसी हो कि जितना किसी की ना हो। इसलिए जो सुबह की संध्या होती है वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होती है। इसलिए हम सब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान, भगवान की साधना, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ के तरफ से संध्या को आशीर्वाद मिला है कि तुम्हारे इस सुबह के संध्या काल में अगर कोई साधना करेगा तो उसका 1000 गुना फल मिलेगा। और अगर कोई पितरों को प्रसन्न करना चाहता है तो जो शाम का जो सूर्यास्त का समय होता है, वो जो संध्याकालीन, संध्या मतलब क्या होता है? संध्या मतलब होता है संधि। संधि मतलब होता है जोड़ना। उस जोड़ का जो शाम और रात के जो बीच का समय है ना, वो सायंकालीन संध्या है। और जो रात्रि और सुबह होने के जो बीच का समय है ना, वो क्या है? सुबह की संध्या है। तो इस संध्या में जो देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं वो सुबह सुबह संध्याकालीन वेला में अपना पूजा पाठ यज्ञ नियम करें, और जो पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं वो सायंकालीन वेला की जो संध्या है उसमें अपना पूजा पाठ यज्ञ नियम करें। और उसके बाद भोलेनाथ ने जब इन बातों को सुना तो तथास्तु कहा, और भोलेनाथ ये भी समझ लिए कि हो ना हो, मेरी जो शिष्या है इसके मन में इसीलिए ये बातें आई हैं क्योंकि इसके जन्मते ही
इनके पिता और इनके भाई कामासक्त हुए थे। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि कभी भी वो रिश्ते में कुछ भी हो, एकांतवास कितना भी नज़दीक का रिश्ता हो, भाई बहन का भी हो, तो वहाँ भी वर्जित कहा गया, अगर शास्त्रीय पद्धति हम माने तो इसलिए उसी समय से, उसके पहले जब सृष्टि होती थी तो युवा अवस्था में ही शरीर उत्पन्न होती थी। लेकिन अब भोलेनाथ ने कहा कि अब मैं ऐसा एक संविधान रचने जा रहा हूँ कि उत्पन्न मात्रा न था सकामा शिव शरीरिण, उत्पन्न होते ही शरीर में काम नहीं व्याप्त होगा। उत्पन्न होते ही शरीर में काम व्याप्त नहीं होगा। तो जब उत्पन्न होता है कोई तो क्या रहता है? शिशु रहता है। शिशु मतलब सेते इत शिशु, जो जागे कम सोए ज्यादा, मोह निशा सब शोभन हारा। हम सोता कौन है? सोता कौन है? हैं? और जागता कौन है? वही योगी माना जाता है जागता हुआ, जो प्रपंच से दूर होकर के और वो योग विशेष रूप से भगवान के योग में लग जाता है। इसलिए अगर हम जीवन में काम वासनाओं से पीड़ित होकर के संसार में उलझे हैं तो हम जगे हुए नहीं हैं, हम सोए हुए हैं। क्योंकि सेते इत शिशु, और सोता वही है जो अंधकार में रहता है। इसलिए बालक जब जन्म लेता है ना तो लगभग 18-20 घंटे सोता है, क्योंकि उसका नाम है शिशु। और शिशु का संस्कृत साहित्य में इसलिए सेते कहा गया, सेते इत शिशु, जो सोता है वही शिशु है, और जो सोता है वो अंधकार में रहता है, और जो जागता है वो प्रकाश में रहता है। तो इसलिए आज के बाद अब अगर किसी की भी उत्पत्ति, किसी का भी जन्म होगा तो शिशु रूप में होगा। और शिशु को काम वासना रहती है क्या? कुछ नहीं रहता है ना। शिशु को काम वासना नहीं रहता, वो थोड़ा बड़ा भी होता है तो भी नहीं रहता। अब 4-5 साल के बच्चों को बहुत प्रेम स्नेह करते हो आप, थोड़ा कुछ गलत करे तो एक थप्पड़ मार दो तो रोने लगता है, और दूसरी तरफ फिर एक चॉकलेट दिखा दो हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि बालक है, उसमें अभी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार कुछ भी नहीं है। काम होता तो वासनाएं होती, क्रोध होता तो अस्थाई होता। जैसे हम सब क्रोधित हो जाएं किसी से तो नंबर ब्लैक लिस्टेड फिर अपने आप की बड़ाई बताते हैं ना हम कि एक बार में जिसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया उसको अपने जीवन से ब्लैक लिस्टेड कर दिया फाइनली तो इसलिए हम क्या हैं? अहंकारी हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार हम में सब रहता है, पर शिशु में एक क्षण पहले आपने मारा था। जैसे हम लोग बालपन में होता है ना, किसी के यहाँ आप छोटा सा बालक जाता है, 1-2 दिन गया अच्छा लगा, दूसरे दिन वो दरवाज़ा बंद कर लिया कि कहाँ से आ जाता है, डिस्टर्ब करता है। पड़ोसी का बालक आ गया, गेट बंद। जैसे बालकों का स्वभाव है, जहाँ कुछ उनको खेलने को, जहाँ उनको कुछ खाने को मिल जाता है, वो ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखते, वो वहाँ पर जाते हैं। वो प्रेम के भूखे होते हैं, वो साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं, उनको प्रेम चाहिए बस। वो किस स्थिति में कौन है उनका कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो भगवत स्वरूप, इसलिए उनके अंदर काम वासना नहीं। और 5 साल के ऊपर जब हो जाते हैं, थोड़ा और ऊपर होते हैं, तो धीरे धीरे वासनाएं थोड़ा थोड़ा आना शुरू होती हैं। काम मतलब कामना आने लगती है, इच्छा होने लगती है कि मुझे ये वस्तु मिले, उसके पाने के लिए प्रयत्न जागृत होता है, तो वो धीरे धीरे इस वासनाओं में पड़ता जाता है। लेकिन वो एक प्रक्रिया के बाद, फिर उसके बाद युवावस्था, युवावस्था तो वैसे भी कामनाओं का घर है, और युवावस्था के बाद में फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, वो सब तो अपेक्षाओं कामनाओं का घर तो हो ही जाता है तब तक। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब मेरे आशीर्वाद से, मेरे आशीर्वचन से अब ये जन्म लेने के बाद कुछ वर्षों तक काम वासनाएं नहीं रहेंगी, उसके बाद सब में काम वासनाएं व्याप्त होंगी। और तभी भगवान भोलेनाथ ने एक आशीर्वाद और दिया कि तुम्हारा उस व्यक्ति से विवाह होगा जिसको तुम स्मरण करते हुए। फिर उसके बाद में एक बहुत सुंदर कथा आती, कथावत विस्तार है कि एक मेधातिथि नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में
संध्या को बोला भगवान भोलेनाथ ने कि तुम यहाँ से मेधातिथि के यज्ञ में जाओ और वहाँ जा कर के उस यज्ञाग्नि जो है, यज्ञ की जो अग्नि है, उस अग्नि में तुम प्रवेश करना और जो चिंतन, जिस पति को तुम चिंतन करोगे, जिसको पाना चाहोगे, वो तुमको मिलेगा। तो वहाँ से वो पधारी। वहाँ से आने के बाद सारे आशीर्वचन लेने के बाद यहाँ पर मेधातिथि का अखंड यज्ञ चल रहा था। उस अखंड यज्ञ में वो संध्या आई और संध्या आने के बाद में उस अग्नि में जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते ही उस शरीर से ये दो संध्या प्रकट हुई, एक सुबह की संध्या और एक शाम की संध्या, जो अभी मैंने वर्णन किया। और सुबह संध्या उत्पन्न हुई उस शरीर से और उसके बाद उस अग्नि से एक नव कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, नव कन्या का प्राकट्य हुआ। और जब नव कन्या का प्राकट्य हुआ तो जो ऋषि मेधातिथि जो यज्ञ कर रहे थे, उनको ये महसूस हुआ, ये अनुभव हुआ कि यज्ञ अग्नि के द्वारा मुझे एक कन्या प्रदत्त हुई है, इसलिए मैं इस कन्या को अब स्वीकार करता हूँ। ये यज्ञ की फल है, ये कन्या साक्षात देवी है, क्योंकि संध्या का वो परिवर्तित रूप था। और वो ऋषि उस कन्या को लेकर के आए और कन्या को ले आने के बाद में जब वह स्त्री थोड़ा और बड़ी हुई, क्योंकि अब तो आशीर्वाद मिल चुका है, किसी का जन्म होगा तो जन्म से काम वासनाएं नहीं आएंगी, थोड़ा और बड़ी हुई, युवावस्था हुआ। युवावस्था हुआ तो पिता ने ये इच्छा व्यक्त की कि अब विवाह करना चाहिए। तो पतित्वेन तदा संध्या ब्राह्मणम ब्रह्मचारिणम, उसी समय सती ने, उसी समय ये संध्या ने उन ब्रह्मचारी को याद किया। किनको? जिन्होंने आकर के उपदेश दिया था। कौन? वशिष्ठ जी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद था, तुम जिसको वर करना चाहोगी, जिसको तुम ध्यान करोगी, वो तुमको मिलेगा। तो इसलिए संध्या ने वही ध्यान किया कि मेरे जो गुरु बन करके आए थे, मुझे जो उपदेश दिए थे कि ओम नमः शिवाय का जप करो, स्नान मौन होकर करो, हरि का ध्यान मौन होकर के करो, उन्हीं को मैं अपने पति के रूप में चाहती हूँ। तो परिवर्तित रूप बनाकर वशिष्ठ जी गए थे। तो इसलिए इनका जो नामकरण हुआ है ना, अरुंधति इति तस्यास्तु, इसके बाद यही अरुंधति बन गई है। जो वशिष्ठ पत्नी बनी है, ये अग्नि के द्वारा प्रकट होकर के मेधातिथि ने उनका नाम अरुंधति किया है। और वही अरुंधति भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप उन ऋषि का ध्यान की, तो वही वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी से विवाह अरुंधति का हुआ। ये वही वशिष्ठ जी जो राम जी के कुलगुरु, जिनको इतना बड़ा सहयोग सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान का भी गुरु बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वो कौन है? वशिष्ठ जी। और उसके बाद में इस चरित्र को यहीं विराम। आइए कुछ क्षण जन संकीर्तन और उसके बाद में आगे कथा में प्रवेश। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। अब यहाँ पर अरुंधति का विवाह, और विवाह के बाद में अभी तक हम सब कथा सुने ना कि ब्रह्मा जी से मोहित, फिर यहाँ के तपस्या करके, फिर यहाँ पर आशीर्वाद, फिर यहाँ विवाह पर